गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे और कोवेरियंस और कोरिलेशन भी स्टडी किए थे, उस पर कुछ एग्जांपल किए थे। आज के इस वीडियो में मेरा जो अगला टॉपिक है वो है मोमेंट्स के बारे में जानेंगे। एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा, ठीक ना। ये हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिजिक्स का चैप्टर है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उस पर स्टडी करेंगे। तो मोमेंट्स, पहले हम जानेंगे मोमेंट्स होता क्या है। मोमेंट्स जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो ये टाइम है, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। मोमेंट्स का हिंदी अगर देखा जाए तो पल होता है। पल मतलब पल तो आप समझ रहे हैं ना, क्या एक पल, दो पल, तीन पल, चार पल जो होता है ना, इसी तरह मोमेंट्स होता है। जैसे कि कोई इसमें क्या होता है कि कोई आपका जो है मतलब मीन होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मीन का क्या पोजीशन है, क्या उसका स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। तो वही जो स्थान आप शो कर रहे हैं, जो आपका जो पोजीशन शो कर रहा है, वो पोजीशन क्या होता है, मोमेंट्स होता है, ठीक ना। तो हम लोग जो है इस टॉपिक में जो है मोमेंट्स में जो है हम लोग जनरली जो है तीन तरह का मोमेंट्स निकालते हैं, लेकिन हम लोग दो यहाँ पर करेंगे। एक होता है मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, एक होता है मोमेंट्स अबाउट मीन, और एक होता है मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर हम दो चर्चा करेंगे, मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन और मोमेंट्स अबाउट एनी मीन, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर। द केथ मोमेंट, केथ मतलब शो कर रहा है के का वैल्यू 1 2 3 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक ना, एंड सो ऑन। द केथ मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट जीरो और ऑरिजिन इज डिफाइंड एज म्यू के इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर के। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट्स का, ठीक ना। किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। तो इस चीज़ को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन एक्स पावर के माइनस जीरो शो कर रहा है ऑरिजिन। अगर यहाँ पर लेंगे, अगर हम मीन लेते हैं एक्स बार या फिर ई एक्स, तो हो जाएगा वो अबाउट, किसके अबाउट हो जाएगा, वो मीन के अबाउट हो जाएगा। यहाँ अगर कोई पॉइंट ए बी सी डी लेते हैं तो मोमेंट होगा किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या करना है, हमको ऑरिजिन के अबाउट यानी जीरो का अबाउट लेना है। तो ये वैल्यू जीरो करेंगे तो आपका क्या होगा, घट के ये बचेगा, म्यू के बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर के। तो ये आपका हो गया आपका मोमेंट्स का फार्मूला, किसके अबाउट, ऑरिजिन या जीरो के अबाउट, ठीक ना। अब यहाँ पर जो मेरा जो एक्स है, ये आपका क्या था, रैंडम वेरिएबल था। अब रैंडम वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं दो टाइप से होता है। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट अलग होगा, फिर अगर एक्स कंटिन्यूस हो तो उसके लिए मोमेंट अलग होगा। अगर हम यहाँ पर एक्स डिस्क्रीट लेते हैं तब जो मोमेंट का फॉर्मूला होगा म्यू के इक्वल टू समेशन आई एक्स आई पावर के पी इंटू एक्स आई, ये हो जाएगा। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, जब हम लोग इसका रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे डिस्क्रीट का। एक्सप्रेशन क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स आई इंटू क्या होता था, पी एक्स आई, ये फॉर्मूला था, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता था, ध्यान में होगा। और यहाँ पर क्या है कि एक्स आई के बदले मेरा क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आई लिखते थे, यहाँ क्या मेरा है एक्स के है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स आई पावर के हो जाएगा, इंटू क्या पी एक्स आई इंटू पी एक्स आई, यानी समेशन आई टू 1 to इन्फिनिटी चलेगा एक्स आई पावर के इंटू पी एक्स आई। ये आपका फॉर्मूला होगा मोमेंट का, किसके अबाउट, ऑरिजिन का अबाउट, किसके लिए, एक्स मेरा कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसके लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, ठीक है। वेयर पी एक्स आई जो ये मेरा, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है किस पर, उस सारे वैल्यू पर एक्स, अगर एक्स का वैल्यू आई का वैल्यू 1 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 1 एक्स 1 पर होगा। पूरी आई का वैल्यू 2 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 8 एक्स 2 पे, उसी तरह एक्स 3 पे, एक्स 4 पे, इस तरह सारे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, शो करेगा क्या, पी एक्स आई, ठीक है ना। तो ये तब था मेरा किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए। अब यदि एक्स मेरा कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, इफ एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स। और हम लोग जिसमें कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी वेरिएबल पढ़ा थे वहाँ बताए थे कि वहाँ जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, जबकि अगर डिस्क्रीट में क्या था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ाए थे। तो वहाँ जो आपका फंक्शन दिया रहता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है, और अगर कंटिन्यूस है तो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। तो एफ एक्स
ठीक है ना। देन जो मोमेंट ऑफ क्या होगा, ई एक्स पावर के एक्सपेक्टेशन एक्स पावर के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स पावर के एफ एक्स डी एक्स। यह तो हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ हम बताए थे कंटिन्यूस में एक्सपेक्टेशन निकाले थे हम, वैल्यू क्या निकाले थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स निकाले थे, याद है, पिछले वीडियो में ये सब किए थे हम लोग। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स दिए, यहाँ क्या है एक्स पावर के है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बदले में क्या हो जाएगा एक्स पावर के हो जाएगा, इंटू क्या एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला मोमेंट का निकला, किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, किसके लिए, जब ये एक्स बना कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा उसके लिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग के का वैल्यू पुट करते हैं सपोज इसमें, तो के का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या म्यू 1 हो जाएगा, तो म्यू 1 मतलब क्या एक्स पावर 1 हो जाएगा यानी ई एक्स, यानी कि पहला मोमेंट जो मेरा होगा वो क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन यानी मीन होगा, किसके हेतु में, यदि एक्स मेरा वो डिस्क्रीट रहेगा तब, ठीक ना। और 2 रखते हैं के का वैल्यू यहाँ, तो ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और दोनों का अगर सम वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, वेरिएंस का हम फॉर्मूला लिखाए थे क्या, ई एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या लेते थे हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना म्यू 2, अब माइनस ई एक्स का मतलब म्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका वेरिएंस अभी निकलते क्या होता है, म्यू 2 का माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ दूसरा वेरिएंस ऑफ जो एक्स होगा, मोमेंट लेंगे दूसरा और माइनस मोमेंट पहला का होल स्क्वायर, ये आपका क्या निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर के का वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो जितना मोमेंट आपको कहेगा निकालने के लिए, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, वो सारे हम क्या करेंगे फार्मूला में रखते जाएंगे, आपका मोमेंट वो आते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम देखें मोमेंट किसके अबाउट देखें हम लोग, ऑरिजिन के अबाउट देखें या फिर, ठीक है ना। अब जो क्या करना है हमको निकालना है कि कोई अगर मीन के अबाउट निकालना है मोमेंट को, ठीक है ना। द kth मोमेंट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट इट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, दोनों की होता है, इज डिफाइंड एज म्यू डैश के, वहाँ डिनोट किया लोग म्यू के से, यहाँ करेंगे लोग क्या म्यू डैश के से, किसके अबाउट, ये दोनों बनता रखिएगा, म्यू डैश की हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन यानी मीन के अबाउट, और म्यू के की हम लोग ऑरिजिन के अबाउट, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का पावर के, ये डिफाइंड होगा फॉर्मूला आपका क्या, मोमेंट अबाउट एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। अब इसमें जो है आप के का वैल्यू रखते जाइए, यहाँ भी आपका जो एक्स होगा वो 2 तरह से होगा, क्योंकि यहाँ तो रैंडम वेरिएबल्स होगा, रैंडम वेरिएबल 2 तरह का, एक डिस्क्रीट एक क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसमें अगर के का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ अगर 1 रखते हैं के का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा म्यू 1 डैश के, यहाँ 1 हो गया, तो 1 रखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका सिंप्लीफाई इसको कीजिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, ई इंटू ई ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा वैल्यू, ई एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, तो कट के वैल्यू 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर 2 रखते हैं तो म्यू 2 डैश हो जाएगा, ये आपका आएगा ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2000 रख दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा अगर हम लोग, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ये मतलब क्या, ये वाला टर्म आएगा यानी ये वाला टर्म आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े किसके अबाउट मोमेंट निकालें, एक्सपेक्टेशन के अबाउट। अब इस पे हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे डिस्क्रीट पे, एक लेंगे कंटिन्यूअस पे। तो मेरा पहला एग्जांपल है लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैविंग रेंज स्पेस आर एक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू आपका ये दिया हुआ डिफाइंड है, यानी कि एक्स को आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसका रेंज स्पेस हो गया आर एक्स इक्वल टू दिया। रेंज स्पेस का मतलब क्या है, इसका जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो 1 2 3 के अंदर लेंगे हम लोग, 1 2 3 लेंगे उसको, अगर एज्यूम वैल्यू हो गया ये आपका डिफाइंड है। और आपका जो मास फंक्शन होता है, जब डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस होता तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। हम पहले भी चर्चा किए, अभी कुछ देर पहले चर्चा किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइंड आपका ये है कि प्रोबेबिलिटी का एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू का, अगर एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर,
तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 लेंगे प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अगर एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना होगा 1/3। अगर एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना होगा 1/6। अगर 3 के सिवा कोई और वैल्यू लेंगे वैल्यू कितना देगा 0। तो देन कर रहा है थर्ड मोमेंट ऑफ एक्स। यहाँ पर तीसरा मोमेंट निकालें, आप चाहें तो यहाँ पर चौथा निकाल सकते हैं, पांचवा निकाल सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको ये मोमेंट निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जनरली 4 तक ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम तीसरा निकाल रहे हैं, तो तीसरा को हम लोग इस तरह कंप्यूट करते हैं। तो तीसरा रखेंगे तो μ3 के एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा एक्स, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता था म्यू के का फॉर्मूला क्या होता था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर के। तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 3 EX³ हो जाएगा ये। और EX³ मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा समेशन x³ P ऑफ x, ठीक है ना। तो P ऑफ x का वैल्यू अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का क्यू, तो Px का वैल्यू कितना होगा 1/2। अगर 2 रखते हैं तो 1/3, तो 2 का क्यू, तो इसका वैल्यू कितना 1/3 रख दिए। फिर 1/6 रखेंगे किसके पे, जब x का वैल्यू 3 रहेंगे, आप +0 लेंगे इधर कोई वैल्यू, सॉल्व करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 23/3, ठीक है ना। उसी तरह अगर कहेंगे अगर सेकेंड मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो सेकेंड मोमेंट क्या होगा μ2x हो जाएगा। μ2x मतलब EX², EX² मतलब 1/2 × x का स्क्वायर। 1/2 एक्स का वैल्यू 1 पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, 2 प्रोबेबिलिटी मतलब पर उससे हम कर ले सॉल्व कीजिएगा। अगर कहेगा चौथा निकालें तो आप लोग निकाल सकते हैं, पांचवा निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कहेगा वो आपको निकालना है। और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इससे पूछता है मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इससे रहेगा। तो इसको अच्छा से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाए आप लोग बुक से, ठीक है ना। तो ये तो हम डिस्क्रीट पे एग्जाम्पल लिए, अब एग्जाम्पल हम कंटिन्यूस पे ले लेते हैं। तो कंटिन्यूस पे मेरा एग्जाम्पल है कि लेट एक्स बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी परसेंट के। जब कंटिन्यूस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी परसेंट हो गया, और यहाँ मेरा क्या था रैंडम था, डिस्क्रीट था, क्या प्रोबेबिलिटी मास परसेंट था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी मास परसेंट, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी परसेंट दिया हुआ है x = 0.5। कब, यदि x का वैल्यू लाया करेगा कहाँ से कहाँ -1 और 1 के बीच लाया करेगा, 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। देन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। आपको क्वेश्चन में कहेगा ऑरिजिन के अबाउट निकालिए, अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में कह दे मीन के अबाउट निकालिए, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है अगर क्या पूछ रहा है। ऑरिजिन के अबाउट कहेंगे तो ऑरिजिन फॉर्मूला लगाएंगे म्यू वाला, अगर कहता मीन वाला तो म्यू डैश वाला फॉर्मूला लगाते। तो μ1 के क्या होगा फॉर्मूला एक्स फॉर्मूला क्या -∞ से +∞ x dx, सॉल्व कीजिएगा इसको, वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था मोमेंट हम देखें, और सब एग्जाम्पल आप लोग बुक से कीजिएगा, ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है दोनों मिला के मोमेंट और मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से। तो क्या है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ये देखते हैं। सपोज देयर इज ए पॉजिटिव नंबर h सच दैट -h लेस देन t लेस देन h, मतलब कि t कोई एक बड़ा कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, ठीक ना, जिसका वैल्यू जो है कोई एक पॉजिटिव नंबर h है, यानी -h से +h के बीच लाई कर रहा है। ये मान लिया ऐसा कि h कोई पॉजिटिव नंबर है, सच दैट इस प्रकार है कि t जो -h से h का जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा, उसके बीच का t का वैल्यू होगा। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तब जो एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻t x ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। देन द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इसको हम लोग MGF भी बोल रहे हैं, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज mxt = एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻t x एक्सपोनेंशियल पावर tx। ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन का, कि यदि कोई x मेरा कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और h मेरा कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब जो करा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और यही डिफाइंड होगा, यही चीज़ डिफाइंड क्या होगा मेरा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। यानी mxt = क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर tx, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। अब यहाँ जो x जो लिया रैंडम वेरिएबल, ये फिर दो तरह हो जाएगा, एक कंटिन्यूस के लिए, एक डिस्क्रीट हो जाएगा। तो अगर हम इफ x इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेते हैं, x क्या हो डिस्क्रीट लेते हैं विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ xi = ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब जो mxt फॉर्मूला क्या होगा समेशन e⁻t(xi) × pxi, क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं एक्स का फॉर्मूला क्या होता है समेशन x × pxi। x बदल यहाँ पर x था तो यहाँ x लिखे, यहाँ पर क्या मेरा है
यहाँ पर क्या है, e टू पावर tx है ना, तो यहाँ पर e टू पावर tx आई लिख दिए हैं, इस जगह लिख देंगे x के बदले में, इनटू क्या px आई। प्रोवाइडेड सम इज फाइनाइट, और सबका सम क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट तो होगा एक, क्योंकि x मेरा क्या डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट नंबर में क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है, और कंटिन्यूअस में इनफिनाइट होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा मोमेंट जेनरेटिंग का, किसके लिए, x का अगर डिस्क्रीट है उसके लिए। अगर कंटिन्यूअस लेंगे तो आपका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी डी पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी 2-3 एग्जाम्पल आप लोग को होमवर्क के तौर पे बनाने देंगे। एग्जाम्पल समझिएगा कि सपोज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स डी पावर माइनस एक्स, जहाँ एक्स लाई करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच, और 0 होगा कब, अदरवाइज। तो फाइंड मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो चूंकि एक्स कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जो फॉर्मूला होगा वो हम क्या यहाँ लगा देंगे। द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय एम एक्स टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ये, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ठीक ना, e टू पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। आइए हो जाएगा e टू पावर टी एक्स को रहने दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, अगर 0 से इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स e टू पावर माइनस एक्स, एक्स e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, बेस कॉमन लेकर यहाँ पर एक्स e टू पावर माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस टी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ से कॉमन लेंगे, बेस सेम पावर घटेगा इंटू डी एक्स। अब ये जो आपका एम एक्स टी आया इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, इक्वल क्या u इंटू वी हो जाएगा, u इंटू वी यानी कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो एक को एक्स का रखें, इसका फर्स्ट पार्ट को रखें एक्स को, सेकेंड का इंटीग्रेशन किए, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी के बीच में, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया फिर 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किए, 1 बाय, चूँकि ये वैल्यू जो होगा आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, चूँकि ये अगर यहाँ 0 रखते हैं एक टर्म 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी भी रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचेगा 1 बाय कितना 1 माइनस टी इंटू ये। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बच गया 1 बाय 1 माइनस टी 0 से टी टू माइनस टी 1 माइनस टी एक्स। फिर से इसको इंटीग्रेटिंग किए तो आपका ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी के बीच में। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 1 बाय 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है ना, ये हम लिए कंटिन्यूअस के लिए एग्जाम्पल लिए। अब एक एग्जाम्पल जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये वाला। अब एक एग्जाम्पल लेना आपको डिस्क्रीट पर। ठीक है, तो सपोज दैट एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू +1 इक्वल टू 1/3। यानी कि -1 पर जो प्रोबेबिलिटी होगा +1 पर जो प्रोबेबिलिटी वो दिया आपका 1/3, और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2 पे और 5 पे कितना 1/6। तो हमको क्या करना है, फाइंड एमजीएफ यानी मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, जब एमजीएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो आपका ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, एक्स डिस्क्रीट के लिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो एक्स का जो वैल्यू है क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू चेंज होगा। अगर एक्स का वैल्यू -1 रखते हैं, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3। एक्स का वैल्यू अगर -1 रखें यहाँ पर, तो ये पी एक्स आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। समेशन मतलब प्लस, फिर एक्स का वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो इसका पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 1/3 ही होगा। अगर एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो e टू पावर टी, ये टी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू में 2, आई इसका वैल्यू कितना 1/6। इसी तरह 5 रखते हैं 1/6। सॉल्व कर लिया यहाँ से 1/3 ये जगह, यहाँ 1/6 कॉमन, आपका ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पे था। अब कुछ एग्जांपल होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लेट एफ एक्स दिया हुआ है 2x कब, जब एक्स वैल्यू 0 से 1 के बीच लाइक करेगा। बी PDF फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फाइंड एमजीएफ, ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिफाइंड है कंटिन्यूअस के लिए, तो एमजीएफ निकालना है। तो सेम इसका जो पहला एग्जांपल बताया उसी तरह बनेगा ये भी। लेट एक्स बी ए रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस पे भी दिया हुआ है 2x बटे 21, वैल्यू कहाँ से कहाँ 2 से 5 लेंगे, तो फाइंड एमजीएफ निकालना है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम होगा फर्स्ट केस था ही। और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, लेट एक्स हैव द प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स
इक्वल टू डिफाइन 6/π² इंटू 1/x, कब x का वैल्यू 1 2 3 डॉट रहेंगे तो, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, तो सो डैट mgf ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, दिखाना है कि मोमेंट जेनिक फंक्शन जो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये जितना भी प्रॉब्लम आज बताएं 5 को, पाँचों का आप मोमेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर दीजिएगा फाइंड द मोमेंट, पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा मोमेंट, तो आप लोग एक एक्स्ट्रा होमवर्क रहा कि सबका मोमेंट भी निकालिएगा। जितना भी आज जो बताए 5 क्वेश्चन, 2 बताए 3 होमवर्क दिए, ये पाँचों का मोमेंट निकालिएगा। किसके अबाउट, एक बार निकालिएगा मीन के अबाउट, एक बार निकालिएगा किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। ये अभी आप लोग करके लाइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो लोग जीवाइसिव इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।